नमस्कार, खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नाही, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। नष्ट करने का ऑन स्पॉट का कंप्लेन था। 4 में से सिर्फ एक आरोपी पहले बनाया गया था, दिनेश मालू। बाद में सीआईडी द्वारा हमको ये जानकारी दी गई कि हमने माधुरी सारडा को इसमें सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपी बनाया, लेकिन उसका जो हस्बैंड था शिशिर सारडा, उसको अभी तक के सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपी बनाने की हमको कोई जानकारी सीआईडी द्वारा नहीं दी गई है। एक बहुत ही गंभीर बात इसमें यह है कि एक एसपी लेवल के आदमी, अभी उनका में से कानून के दायरे में रह के हिसाब किताब अच्छे से एसपी साहब का भी किया जाएगा, सीआईडी के नीलेश तांबे जी का। ये मृतक आतिफ के सगे भाई मेरे बाजू बैठे मोहम्मद अतीक, इनके भाई का ही केस हुआ है, मृत्यु हुई है, तो जाते हैं वहां पर, हम लोग जाते हैं। अतीक भाई से गलती हुई कि अकेले चले गए इस बार बात करने के लिए। तो एसपी साहब का जहां पर काम है इनको कोऑपरेट करने का, एसपी साहब ने इनको क्या बोले क्या नहीं बोले पहले आप इनसे सुनिए, उसके बाद में उसकी आगे की बात करता हूँ। जैसे कि अभी 23 को जिस दिन चार्जशीट फाइल हो रही थी, उस दिन मैं साहब से मिलने गया था। ये चार्जशीट फाइल होने के पहले जो एसपी है सीआईडी के, एडिशनल एसपी भी थे वहाँ पर, जो अल्लूरकर मैडम है, जो हमारी केस में आयो है। तो मैंने उनसे कहा कि सर थोड़ा सा आप एक चार्जशीट फाइल करने का मुझे पता चला है, तो आप एक बार उसकी फाइनल स्क्रूटिनी कर लीजिए, एपीपी जो हमारे एपीपी है उनसे। तो उन्होंने कहा एक अपने ऑफिसर को फ़ोन करके कि आप जाके मैडम से मिलिए, और वो स्क्रूटिनी हुई है क्या? तो उनके ऑफिसर ने ये कहा जो आयो थे कि स्क्रूटिनी हो चुकी है, जबकि स्क्रूटिनी हुई ही नहीं है। और 23 दिसंबर को जो उन्होंने चार्जशीट फाइल किए, वो चार्जशीट बगैर स्क्रूटिनी के आनन फानन में फाइल कर दी गई। तब इसका हमने एसपी साहब को जब मैंने बोला, तो मुझे नेक्स्ट डे पता चला 24 को, जब CGST नंबर आता है, कोई भी एक चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें एक नंबर जनरेट होता है। तो वो नंबर जब जनरेट हुआ तब मुझे पता चला कि ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। जबकि सबसे बड़ा जो इनका एक झूठ था कि हम 24 को सुबह 11 बजे एपीपी की उन्होंने ये भी लिया था उनसे टाइम कि स्क्रूटिनी के लिए हम लोग आने वाले थे, और उन्होंने टाइम भी दिया कि आप 11 बजे 24 को आइए। तो फिर भी 23 को ही वो चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, तो 24 को कैसा आने वाले थे वो? तो ये एक बड़ा झूठ एसपी साहब द्वारा हमारे को बोला गया और आयो द्वारा भी बोला गया। और दूसरी बात, जब मैं ऐसी बात करता हूँ एसपी साहब से, कभी जाके एक फॉलोअप लेता हूँ, मैं हमेशा फॉलोअप अपने केस में हमेशा रखता हूँ, चाहे वो कोर्ट का हो या चाहे कोई सीआईडी के एसपी साहब हो या आयो हो। आयो का तो कभी हमारे साथ में ज़्यादा उतना कोऑपरेशन नहीं रहा, क्योंकि वो आयो जो है जिनको कंटिन्यूसली टच में रहना चाहिए एपीपी से, उनका भी कोई कम्युनिकेशन उनसे नहीं होता था। दूसरी बात, जब मैं उसी दिन 23 दिसंबर को जब एसपी साहब के ऑफिस में गया, तो एसपी साहब ने मुझे काइंड ऑफ थ्रेट दी। वो ऐसा कहे, मतलब उनका कहना ऐसा था कि आपको पता है कि बोले कि कई केसेस में फिरियादी भी आरोपी बन सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा ऐसी कि मैं बोला सर जितना केस अब बनते होंगे मुझे पता नहीं, छोटे केस में तो फिरियादी भी आरोपी बनता है, नेवर डाउट, लेकिन ये सर मैंने बोला जो मेरा केस है ये उतना ही सच्चा है कि जिसके अंदर मेरे दोनों भाइयों की मौतें हुई है वो आज जिंदा नहीं है, ये उतनी सच्ची बात है। अगर मैं इसके अंदर उनको कुछ पलटा के या कुछ आगे पीछे भी बोलता, तबकि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि मुझे लगा कि ऐसा बोलना चाहिए था उनको, पर मैं बोल नहीं पाया। लेकिन वो मुझे लगा कि एक काइंड ऑफ थ्रेट है करके, मतलब आप फिरियादी को ही डराने की और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ऐसा बोल के। ये मेरी और उनकी मतलब आमने सामने की बात है, मैं उनसे मिल की बात किया मैंने सीआईडी ऑफ। ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।